वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत हवालदार मोहम्मद नवीद वतन पर कुर्बान। शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद की नवाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ फैसलाबाद में सपुर्द खाक किया गया। इलाका मकीनों और अजीज व अकारब ने बड़ी तादाद में जनाजे में शिरकत की और खिराज तहसीन पेश किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरगोदा मेजर जनरल जुलियन ने भी नमाज़े जनाजा में शिरकत की। लवाहिकीन ने इज़हार ताज़ियत की और कहा कि हमें हवालदार नवीद की इस बहादुरी पर फख्र है। शहीद के लवाहिकीन का कहना है कि वतन की हुर्मत पर एक तो क्या अगर 10 बेटे भी हों तो वो कुर्बान कर देते। अपने ख्यालात और जज्बे का इजहार करते हुए शहीद के लवाहिकीन का कहना था कि दुश्मन सुन ले, तुम रात की तारीकी में वार करते हो मगर हम तुम्हारा हर वार नाकाम बनाएंगे। हमारी फौज दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है, जबकि अवाम और अफवाज पाकिस्तान साथ साथ हैं। वतन अजीज के मुहाफिजों ने एक बार फिर लाजवाल कुर्बानी की दास्तान रकम कर दी। ISPR ने मार्का हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी। रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। शोधा कौम का फख्र हैं, उनकी कुर्बानी कभी फरामोश नहीं की जाएगी। ISPR ने मार्का हक के दौरान शोधा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मार्का हक के दौरान वतन के दिफा में 11 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शोधा में पाक आर्मी के 6 और पाक फजाइया के 5 एहलकार शामिल हैं। आर्मी के शोधा में नायक अब्दुर्रहमान, नायक वकार, खालिद, लास्ट नायक दिलावर खान, इकरामुल्ला, सिपाही अदील, अकबर और निसार शामिल हैं। पाक फजाइया के शोधा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर और कारपोलर टेक्नीशियन फारूक शामिल हैं। ISPR के मुताबिक भारत फौज ने 6 और 7 मई को बिला इश्तियाल हमले शुरू किए, जिनमें 40 आम शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय हमलों में 121 शहरी जख्मी हुए, जिनमें 27 बच्चे और 10 खवातीन शामिल हैं। ISPR का कहना है कि 78 फौजी एहलकार भी उनका रवाइयों में जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि शोधा कौम का फख्र हैं और उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। ISPR का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा और आइंदा किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारियत में खवातीन और बच्चों समेत 40 मासूम लोगों की शहादत पर गम का इजहार करते हुए कहा कि शोहदाए वतन को न भूले हैं न भूलेंगे। वज़ीर आज़म ने खवातीन और बच्चों समेत 40 मासूम लोगों की शहादत पर गम का इजहार किया। शोहदा के बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा पैकेज का ऐलान किया जा चुका। शोहदा के अहले खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तरीके से अंजाम देगी। उनके अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरमूस के भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत को वाज़े किया गया कि खित्ते के ममालिक की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना हम अच्छी तरह जानते हैं। फ़ौज पाकिस्तान ने भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी और गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हम पुरअमन लोग हैं मगर किसी भी जारियत का जवाब देना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इसका वाज़े सबूत है।
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ کو جنگی اقدام تصور کریں گے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کشیدگی بڑھنے اور ہمارے دفاعی رد عمل پر کچھ ممالک خاص طور پر امریکہ کو احساس ہوا کہ اگلا قدم بہت خطرناک اور تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے بات کے بعد سیکریٹری روبیو نے مجھ سے بات کی کہ سیکریٹری روبیو نے کہا کہ تیار ہیں۔ مزید کہنا تھا کہ اس پر روبیو کو کہا کہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ بھارت دوبارہ کارروائی نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یقین دہانی کروائی کہ اگر ہم جنگ روکنے پر رضامند ہوتے تو وہ بھارت بھی ایسا ہی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ خطے میں عدم استحکام اور خطرات کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ یہ صرف ہمارا موقف نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے، اور اس معاملے میں ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو بھارت سے جامع مذاکرات کے لیے ہمیشہ سے دستیاب ہیں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، ایک ہاتھ سے تالیاں نہیں بچ سکتی، ہم اکیلے یہ حل نہیں کر سکتے۔ یہ سب کے مفاد میں ہے کہ ایسے مسائل کو زیادہ تاخیر سے بچایا جائے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان واضح کر چکا کہ سندھ طاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ کو جنگی اقدام تصور کریں گے۔ اگر پانی کو موڑا یا بند کیا گیا تو ہم اسے جنگ کا اقدام تصور کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اسکائی نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ بندی سے متعلق حقائق بتا دیے۔ انٹرویو میں عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ سیز فائر مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جبکہ چین، سعودی عرب اور UAE، ترکی اور قطر نے بھی سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی فوجی تنصیبات اور اسلحہ ڈیپوؤں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کے نقصانات سب کے سامنے ہیں، بھارت مزید کشیدگی جھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ سیز فائر پاکستان کی کمزوری نہیں بلکہ حکمت عملی کی کامیابی ہے۔ سیز فائر کے بعد DGMOs کے درمیان پہلا رابطہ ہو چکا۔ امریکی صدر کی دوسری ٹویٹ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے خواہاں ہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو پانی کی فراہمی تاحال بند نہیں کی اور نہ بھارت کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارت نے پاکستان کے بڑے سائبر حملے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی حکام نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی ہیکرز نے 15 لاکھ سائبر حملے کیے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق مہاراشٹرا سائبر سیل نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ انڈیا کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے 15 لاکھ سے زائد سائبر حملے کیے گئے، جن کے پیچھے 7 جدید ہیکنگ گروپس کار فرما تھے۔ یہ حملے سیز فائر کے بعد شروع کیے گئے۔ مہاراشٹرا سائبر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ ان سائبر حملوں کا آغاز بنگلہ دیش، پاکستان، مشرقی وسطیٰ اور انڈونیشیا کے گروپ سے ہوا۔ مہاراشٹرا سائبر سیل ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ پاکستانی ہیکرز نے بھارت کے کئی بڑے ہوائی اڈوں اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ان میں چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی شامل تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان کا بھارت پر سائبر حملہ تاریخ کا سب سے بڑا سائبر اٹیک قرار دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرقی وسطیٰ کا دورہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے مرحلے میں سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ پہنچنے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاندار استقبال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریاض کے شاہی محل آمد، شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر کا استقبال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو شاہی محل آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کابینہ رکین کا تعارف کروایا۔ امریکی صدر سعودی عرب کے دورے کے بعد قطر اور متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان آج امریکی صدر اور وفد کو عشائیہ دیں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے مینٹورز کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB محسن نقوی نے اہم اجلاس میں مینٹورز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ محسن نقوی نے اجلاس میں کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد مینٹورز وقار یونس، شعیب ملک، ثقلین مشتاق، مصباح الحق اور سرفراز احمد کو فارغ کر دیا ہے۔ ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مصباح الحق اور سرفراز احمد کو PCB میں اہم ذمہ داری دی جائے گی۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच के लिए माइक हेसन के नाम का ऐलान कर दिया। आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि माइक हेसन पाकिस्तानी टीम के व्हाइट बॉल के हेड कोच होंगे। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि माइक हेसन 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे और कौमी टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच की हैसियत से ज्वाइन करेंगे। मोहसिन नकवी के मुताबिक आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर कर दिया गया। माइक हेसन और आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि पीएसएल सीजन 10 के बकिया मैचेस का आगाज 17 मई से होगा, जबकि इवेंट का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को दोबारा शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत के साथ हालिया कशीदगी की वजह से रुक जाने वाला इवेंट अब 17 मई से शुरू होगा, जो 25 मई तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए बयान में मोहसिन नकवी ने टूर्नामेंट की वापसी पर जोशो खरोश का इजहार करते हुए कहा कि पीएसएल सीजन 10 वहीं से शुरू हो रहा है जहां से उसे रोका गया था। 6 टीमें, कोई खौफ नहीं, एक बार फिर मुत्तहिद होकर क्रिकेट की स्पिरिट का जश्न मनाएंगे। जराये के मुताबिक पीएसएल के बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग के बकिया मैचेस के लिए ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की प्लेयर्स को वापस लाने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का नया मुजव्वजा शेड्यूल फ्रेंचाइजर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स को भिजवा दिया गया। तमाम स्टेक होल्डर्स शेड्यूल से मुत्तफिक होने के बाद बाकायदा ऐलान करिए। जराये के मुताबिक नए मुजव्वजा शेड्यूल में पहले मरहले में 4 लीग मैचेस रावलपिंडी में 3 दिन में खिलवाए जाएंगे। मुजव्वजा शेड्यूल रावलपिंडी में मैचेस 17, 18 और 19 मई को होंगे। एक दिन के आराम के बाद लाहौर में प्ले ऑफ के मैच 21, 22 और 23 मई को होंगे। प्ले ऑफ मरहले के बाद 24 को आराम होगा और 25 मई को पीएसएल सीजन 10 का फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बातचीत का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बजट मुज़ाकरात 23 मई तक होंगे। मुलाकात में आइंदा बजट में आमदन और अखराजात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इकदामात पर भी गौर होगा। जराये के मुताबिक बजट में टैक्स रिलीफ इकदामात पर भी खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर आईएमएफ को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां की गई। जराये ने दावा किया कि सनतों और तामीराती शोबे के लिए भी आईएमएफ को राजी करने की कोशिशें की जाएंगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आईएमएफ से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। आईएमएफ के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एक तरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि पाकिस्तान भारत के सीज फायर का खैर मकदम करते हैं, जो सदर ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुआ। चीजें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो अच्छी बात है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। दिफाई जरूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। और अब खबर यह है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वजीर आला ने ज़ेरे तामीर सड़कों, गलियों और निकासी आब के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। मुतल्लिका हुकाम को उस मंसूबों में मयार और बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। दौरे के दौरान मरियम नवाज मकामी शहरियों से भी मिली, उनसे तरक्याती कामों पर राय ली और मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर काम शुरू होने पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंची। मरियम नवाज ने सब्जियों के निर्ख मालूम किए, सरकारी निर्खनामा चेक किया और अवामी रिलीफ के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने खातून को गले लगाया और नन्हे बच्चे को शफकत से दुआएं दी। वजीर आला ने कहा कि उन्हें रोज ये फिक्र रहती है कि अवाम को महंगाई से बचाया जाए।
चौबरी बाजार में दौरे के दौरान वज़ीर आला ने सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल पर दुकानदारों और शहरियों से बात की। शहरियों ने शिकायत की कि पहले कभी किसी वज़ीर आला ने उनका हाल नहीं पूछा। मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जो खुद आकर हालात देख रही हैं। शहरियों ने दुआएं देते हुए कहा कि बरसों बाद गलियां बनी हैं, कुछ इलाकों में 15 दिन के अंदर सड़कें मुकम्मल हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि वो खुद देखना चाहती थीं कि लाहौर के इलाकों की गलियों और सड़कों की हालत कैसी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नरेंद्र मोदी एक हारे हुए सवारी की तरह तकरीर कर रहे थे जिसके पल्ले कुछ नहीं। मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में ये तकरीर की। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि मोदी ने अपनी गुफ्तगू में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। मोदी से पहले तो ये कहा जाए कि जो तुमने इल्जामात लगाए उसकी तहकीकात की जाए। जितना बड़ा सर्टिफाइड दहशतगर्द मोदी है दुनिया में और कोई नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को इस जंग में हर महाज पर फतह हुई। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करदा हैं। भारत दहशतगर्दी की बात करेगा तो हम फौरन पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि कश्मीर पर बात होगी तो सलामती कौंसिल की करारदादों का जिक्र आएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि पाक फौज ने मशरक़ी सरहद पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। अब मगरबी सरहद पर भारत की B टीम दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। अपने बयान में मुशीर इत्तलात ने कहा कि पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे भारत की A और B टीमों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। भारत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की पुश्त पनाही में मुलविस है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि हम दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां हरगिज जायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। भारत की B टीम को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात का कहना था कि दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रोज पेशावर में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धमाके में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नेपरा ने KLACT के फरवरी 2025 के आरजी माहाना फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। फैसले के तहत सार्फिन को बिजली के बिलों में 3.64 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया गया, जिसे मई 2025 में बिलों के जरिए सार्फिन को मुंतकिल किया जाएगा। नेपरा ने जनरेशन टैरिफ के हवाले से अपने फैसले में जुलाई 2023 से कंट्रोल पीरियड के लिए फरवरी 2025 तक FCA से जुज़वी लोड ओपन साइकिल और डिक्लेरेशन क्रूज के साथ स्टार्टअप लागत के हवाले से 3 अरब रुपए की आर्जी रकम बरकरार रखी है। इन अखराजात को मनफी फ्यूल कास्ट वेरिएशन से एडजस्ट करने की इजाजत दी गई ताकि मुस्तकबिल में सार्फिन पर इजाफी बोझ न पड़े। पंजाब हुकूमत ने सिविल डिफेंस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। सिविल डिफेंस के लिए ग्रांट महकमा दाखिला के इंटरनल सिक्योरिटी फंड से दी गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस को 10 लाख रजाकारों की रजिस्ट्रेशन का भी टारगेट दे दिया। 50 करोड़ रुपए की ग्रांट से सिविल डिफेंस के लिए जदीद आलात खरीदे जाएंगे। माइन डिटेक्टर, कैमरे और इलेक्ट्रिक सायरन समेत दीगर अशिया शामिल हैं। फंड से आग बुझाने के आलात और IT का सामान भी लिया जाएगा। 5 दिन में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ने 1,18,279 अफराद को तरबियती मशक़ें करवाईं, जिसमें हमले या हादसे की सूरत में हंगामी इनखला, आग बुझाने और फर्स्ट एड मशक भी शामिल थी। सिविल डिफेंस के जदीद आलात की खरीदारी के लिए फंड्स की मंजूरी काबीना कमेटी बराए अमनो अमान ने दी थी। पाक बहरिया ने वतन से मोहब्बत और अफवाज के जज्बे को सलाम पेश करते हुए नया तराना ए वतन जारी कर दिया। ये सिर्फ तराना नहीं, एक अहद है कौम के दिफा, इत्तेहाद और कुर्बानी का। देखते हैं ये रिपोर्ट। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाक बहरिया ने मुसल्लह अफवाज के बाहिमी इत्तेहाद और कौमी दिफा के जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हुए नया तराना ए वतन जारी कर दिया। तुझ पे है फिदा मेरी ये जानो तन, शाद तू आबाद रहे ए वतन।
शहादतों का गाजियों का तू सिला, इतनी काविशों से हमको तू मिला। ये तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौके पर रिलीज किया गया है। तराना ए वतन में पाक फौज, पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सिपाहियों की कुर्बानियों, हुब्बुल वतनी और अज़्म को खिराज अकीदत पेश किया गया है। इसमें वो जज्बा नुमाया है जो वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुहाज पर कुर्बानी देने वाले जवानों में मौजूद है। तराने के बोल वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और बहादुरी की कहानी सुनाते हैं, जबकि इसकी धुन कौमी जज्बात को नई रूह बख्शती है। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऑस्ट्रेलिया की डेविड वार्नर ने पाकिस्तान सुपर लीग पर एतमाद का इजहार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर पीएसएल के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए पाकिस्तान वापस जाएंगे। वो पीएसएल मुकम्मल करने के लिए बकिया मैचेस में शरीक होंगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कहा कि डेविड वार्नर ने पीएसएल में शिरकत की मीडिया को तस्दीक कर दी है। पीएसएल मुलतवी होने के बाद गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान से चले गए थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि बेन मैकडॉर्मिट भी पीएसएल के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं।